अक्सर काम करने के दौरान बहुत सी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, कभी कोई मशीन ख़राब हो जाती है, कभी कैंची चल नहीं रही होती। तो होता ये है कि हमें उस वक़्त बहुत ज़रूरत होती है उस चीज़ को ठीक करने की, ना तो घर में कोई उसको ठीक करवाने वाला होता है। तो क्या करना होता है कि हमने खुद ही कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होता है। तो आज इसी तरह के जुगाड़ू तरीके जो कि वाक़ई में बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही यूज़फुल तरीके हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज की वीडियो में मैं कैंची जो है बिल्कुल जंग आलूद और बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में ये जो कैंची है बिल्कुल भी कपड़ा नहीं काटती आपके सामने। इसे आप मैंने आपको काट के दिखाया, ये बिल्कुल भी ना तो कपड़ा काटती है और इतना ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो इसको मैं बिल्कुल नई जैसी कर दूंगी और कुछ ही लम्हों में, क्योंकि ये ट्रिक्स जो हैं ये मैंने कहीं बाहर से नहीं बल्कि मेरे घर में ही ये ट्रिक्स सीखी हैं। क्योंकि मेरे अब्बू अक्सर जो है कैंची वगैरह छुरी वगैरह घर में ही सही कर लेते थे। हमारे घरों में ज़्यादातर ये चीज़ें जो है घर में ही ठीक कर लेते हैं। तो मैंने ये चीज़ें अपने अब्बू से सीखी हैं। तो आज मैं वही ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत इजीली आप इसको सही कर लेंगे और इतनी आसानी से आप इसको इतना शार्प कर लेंगी कि जिस तरह आपने बाज़ार से कैंची लगवाई होगी ना, इसी तरह आपके घर में कैंची हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कैंची को तेज़ कर लेते हैं। तो कैंची को तेज़ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसके ना नट निकाल लेंगे, इसको खोल लेंगे। ठीक है, इसको खोलने का मकसद ये है ताकि हम इसको खोल के अच्छी तरह इसकी नट की भी सफाई कर लें। ठीक है, इतनी अच्छी ये कैंची तेज़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो तरीका है ना हमारे घरों में अक्सर खुद ही घरों में ही अप्लाई किया जाता है। और बल्कि जब भी कोई ईद वगैरह पे भी हम लोग घर घर में ही प्रेफर करते हैं। हमारे बड़े जो होते हैं, हमारे भाई अब्बू वगैरह घर में ही प्रेफर करते हैं छुरी वगैरह या कोई भी जो बकरा ईद के लिए कोई भी ज़िबा करने के लिए जो भी औजार होता है घर में ही उसको तेज़ किया जाए। तो यहाँ पे आज मैं कैंची को और छुरी दोनों को तेज़ करूँगी। तो सबसे पहले कैंची को क्या करना है, नट निकाला, नट निकाल के उसको मैंने थोड़े से कप में डाल के मीठा सोडा और सिरका डाल के एक साइड पे रख दिया ताकि ये सारी जो मैल कुचैल इसकी निकल जाए। ठीक है, इसका जंग अब हमने दूर करना है, कैंची का भी इस नट का भी, सारा कुछ इसको साफ क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो असल लोहार वाला जो काम ये है ना कि आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह ना थोड़ी सी गर्म कर लें। ठीक है, कैंची को गर्म करने का मकसद ये होगा कि इसका जंग जो होगा ना बहुत आसानी से उतर जाएगा। ठीक है, और इतना अच्छा जंग उतरेगा कि दोबारा जंग लगेगा नहीं। ये गारंटी है इस चीज़ की। जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, आपने सारे स्टेप अगर फॉलो कर लिए ना तो दोबारा आपका जंग नहीं लगेगा। अब आपने ये इस तरह का सैंड पेपर ले लेना है बस, कुछ भी नहीं करना आपने। बहुत ईजी सा मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसको स्क्रैच करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने डाला है मीठा सोडा, और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर डाल लेना है सरसों का ऑयल है तो वो डाल ले। अगर आपके पास मशीन वाला तेल है ना तो वो भी डाल सकती हैं। मेरे पास इस वक्त सरसों का तेल है तो मैं उसी के साथ काम चला लूँगी। अच्छा, आपने अब क्या करना है, इस सैंड पेपर से आपने इसको रब करना है बहुत अच्छे से। इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक आपने रब करना है। ये बहुत गर्म थी तो मैंने सैंड पेपर को डबल कर लिया है। इसको अच्छी तरह रब करते जाएं। ठीक है, रब करने से क्या होगा, इसका जंग उतर जाएगा, बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ठीक है, इसको शार्प भी हमने कुछ तो सैंड पेपर से करेंगे शार्प, और कुछ इसका अलहदा से एक जो है ना मेथड होगा वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगी। आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, सारी एंड तक देखनी है ताकि आपको सारे इसके पार्ट समझ आ जाए। अच्छा, अब आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पे देखिए जी, बहुत अच्छे से इसको मैंने रब कर लिया। अच्छी तरह रब करेंगे ना तो सारी सैंड पेपर से इसके सारे जो है ना उतरते जाएंगे सारी इसकी जंग। अब आपने इसको खड़ा करके ना तो आपने सैंड पेपर के साथ इसको इसकी धार थोड़ी बहुत बना लेनी है। ठीक है, बाकी धार हम बाद में बनाएंगे, लेकिन जंग उतर जाएगा, इसकी थोड़ी बहुत धार बन जाएगी तो ये है कि हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन तरीके से मैंने सारा इसके ऊपर से तकरीबन जंग उतर गया है। इंशाल्लाह अगर इस तरीके से अगर आप अपनी कैंची को साफ़ करेंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपका दोबारा जंग नहीं लगेगा। बेहतरीन सी आपकी कैंची जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जी, सारा जंग उतर गया है। ये सिर्फ इसकी खुद बहुत पुरानी कैंची है, सालों साल, पता नहीं 25-30 साल पुरानी ये कैंची है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ये इसका कलर है, लेकिन ये जंग बिल्कुल भी अब इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये इसकी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जी, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ठीक है, इसकी अब हमने धार भी बनानी है। धार बनाने के लिए क्या करना है, इसी सैंड पेपर को आपने धार वाले सिरे से तिरछा करके आपने इसको मारना है ऊपर। अच्छी तरह इसको आप मारते जाएंगे ना तो क्या होगा कि इससे आपकी जो होगा ना, जितनी भी धार होगी और धार भी बनती जाएगी, साथ में जंग भी उतरता जाएगा। बस आपने इसको तिरछा करके आपने यहाँ पे देखिए जी, मैंने कोई भी पार्ट स्किप इसलिए नहीं किया ताकि आपको सारे मेथड जो है ना अच्छी तरह समझ आ जाए।
यहाँ पे देखिए बेहतरीन सी काफ़ी हद तक इसकी धार बन गई है। थोड़ी सी धार जो रह जाएगी ना वो हम बाद में करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि हमने इतना इसको तेज़ करना है कि हमारी इशारों से ये कैंची चले। जी हाँ, इशारों से ये कैंची इस तरह चलेगी कि हम इसको अच्छी तरह, जब इसकी धार बन जाएगी, यहाँ पे अच्छी तरह इसको बार बार इसको सैंड पेपर से अच्छी तरह रब करते जाएं और साफ़ करते जाएं। यहाँ पे अच्छी तरह साफ़ कर लेने के बाद आपने साइड पे कर ली सारी चीज़ें, ठीक है। कैंची आपके हाथ में आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे एक ईंट का, टाइल का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके ऊपर, और इसकी अब हमने करनी है धार बनानी। अच्छा, धार बनाने का तरीका ये है कि आपने तिरछा करके इसकी धार बनानी है, ठीक है। सीधी धार नहीं बनानी। कभी भी सीधी धार बनाएंगे ना तो आपकी कैंची बिल्कुल फारिग हो जाएगी। तिरछा करके, जिस शेप की वो है ना कैंची, उसी शेप से आपने इसको तिरछा करके इसकी धार बना लेनी है, ठीक है, जैसे मैं इसकी धार बना रही हूँ। अच्छा, इसी तरह दोनों जो इसके साइड्स है ना, दोनों साइड्स की आपने जिस साइड्स पे ये तिरछी है उसी साइड्स पे इसकी धार बना लें। यहाँ पे बहुत अच्छी सी इसकी धार भी बन जाएगी, ठीक है। अब इस आपने आपने क्या करना है, अब इसको अच्छी तरह साफ़ करते जाना है, ठीक है। धार यहाँ पे बेहतरीन सी बन गई है। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको रब किया है। अब इसके नट वगैरह जो है इसको भी साफ़ कर लेंगे ब्रश की मदद से। इसको अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करके अब हमने बस इसके क्या करना है, नट जो है वो इसके अंदर फिक्स कर देने हैं, ठीक है। नट्स को जैसे ही आप अच्छी तरह इसको फिक्स करेंगी ना, फिक्स करने के बाद ना इसकी बहुत अच्छी सी ना धार बन चुकी होगी, ठीक है। अब हम इसको काट के इसका लाइव रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए जी, मैंने कैंची को कितने बेहतरीन तरीके से ये काट रही है, काट के दिखाया है। ये बहुत अच्छी सी इसकी धार बन गई है। जिस तरह का मर्ज़ी आपका कपड़ा होगा, सिल्क का हो, कॉटन का हो, जो मर्ज़ी फैब्रिक होगा ना, आप बहुत अच्छा ये कटेगा। अब इसी तरह अब हम चले, जो छुरी है उसको भी हम शार्प करने का थोड़ा सा तरीका जो है वो देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, ये जो छुरी है ये भी बहुत ही बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ये शार्प होने वाली है। यहाँ पे देखिए मैंने हाथ पे भी इसको टच करके देखा है, ये बिल्कुल भी काटती नहीं है, ना सब्ज़ी काटती है ना कोई फ्रूट काटती है। आपने इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है, ठीक है। गर्म करने का जो तरीका है ना, ये लोहार का जो होता है ना मेथड, वो यही होता है कि जो लोहार होते हैं ना, वो सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है ना, लोहे को गर्म करके ही उसको शेप देते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद कोई भी टाइल के ऊपर पानी डाल के आपने इस तरह आपने रब करना है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने कभी भी छुरी को एक ही साइड से रब नहीं करना, ठीक है। एक साइड से उसको तिरछा काटना है, करना है तिरछा, और दूसरी तरफ से भी तिरछा। जिस रुख का होगा ना, आपने ऑपोजिट रुख का उसको दूसरी साइड पे आपने करना है। यहाँ पे देखिए जी, लाइव रिजल्ट इतना बेहतरीन सी इसकी कटिंग करना होना शुरू हो गई है। ये वो वाला फ्रूट है जो टच करने से ही इसका सारा जो है ना, वो सारा इसका जूस निकल आता है। लेकिन यहाँ पे इतनी शार्प ये नाइफ हो चुकी है कि इसने इतनी बेहतरीन तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।